समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 159 प्रत्याशियों के नाम हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कई दागी चेहरों को जगह दी गई है और इसी पर छिड़ गया है घमासान। लिस्ट आने के बाद बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव आ गए हैं। 31 मुसलमान और 12 यादव प्रत्याशियों को वैसे टिकट दिया गया है, लेकिन खास तौर पर कुछ नाम जो हैं उनको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और उसमें से एक बड़ा नाम कैराना में नाहिद हसन का भी है, जिन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। आजम खान भी जेल में बंद हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो इन तमाम उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी फिलहाल अखिलेश यादव पर हमलावर है। और बड़ी बात यह भी, कई मामले 2016-17 के भी हैं। उस वक्त सरकार कौन थी, शायद सपा के प्रवक्ता बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में क्या कुछ खास है ये हम बताते हैं। तो लिस्ट देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए लिस्ट में मुस्लिम यादव उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया, यानी MY फैक्टर जिसका जिक्र बार बार होता है, उसे यहां पर जगह दी गई है और यह सपा का कोर वोटर भी रहा है। सपा ऐसा मानती कि यहां से बढ़ चढ़कर वोट मिलता है। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव का नाम सामने आया है। रामपुर से आजम खान को उम्मीदवार बनाया गया है। स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा 31 मुस्लिम और 10 महिला प्रत्याशियों को यहां पर टिकट दिया गया है। लिस्ट की बात की जाए तो 12 यादव उम्मीदवार भी यहां पर शामिल हैं। इस लिस्ट में 9 ब्राह्मण चेहरों को सपा की लिस्ट में जगह मिली है और लिस्ट में 31 SC, 8 वैश्य और 7 ठाकुरों को भी टिकट यहां पर दिया गया है। तो ये लिस्ट का मोटा मोटा लबोलुआब जो है वो है, लेकिन सवाल जो खड़ा वो दागियों को लेकर है। जैसे कि आजम खान का देखिए नाम सामने आ गया। अब आजम खान पर रामपुर से वो आते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अतुल प्रधान की बात की जाए तो सरधना से आते हैं, 38 क्रिमिनल केस दर्ज उनके ऊपर हैं। योगेश वर्मा की बात की जाए हस्तिनापुर से आते हैं, 31 क्रिमिनल केस उन पर दर्ज है। अब्दुल्ला आजम खान की बात की जाए स्वार से आते हैं, 43 क्रिमिनल केस जो है वो उन पर दर्ज है। नाहिद हसन की बात की जाए तो कैराना से आते हैं, 17 क्रिमिनल केस दर्ज है। असलम चौधरी की बात की जाए धौलाना से आते हैं, उन पर 10 क्रिमिनल केस दर्ज है। अमरपाल शर्मा जो कि साहिबाबाद से आते हैं, 8 क्रिमिनल केस दर्ज है। शाहिद मंजूर किठौर से आते हैं, कई क्रिमिनल केस उन पर भी दर्ज है। महबूब अली की बात की जाए अमरोहा से तो कई क्रिमिनल केस उन पर भी दर्ज है। मोहम्मद यूनुस की बात की जाए बुलंदशहर से आते उन पर केस दर्ज है। सुल्तान बेग की बात की जाए मीरगंज से गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। नसीर साहब पर भी चमरोहा से आते हैं, धोखाधड़ी समेत उन पर भी तमाम केस दर्ज है। अब्बास हैदर साहब, ये लिस्ट काफी है क्या? और नाहिद हसन की आप बात कर रहे थे, 2016 में एक पत्रकार को घर में पीटा था उन्होंने, रेप पीड़िता को धमकाने के आरोप हैं और ये तो पुराने आरोप है, बीजेपी सरकार तो बाद में आई है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है तो उससे वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। ये काम न्यायालय का काम है, वो तय करता है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम ले तो 114 विधायक गंभीर मामले में आरोपी है उत्तर प्रदेश में, जो मौजूदा विधानसभा है। अभी जो इनकी लिस्ट आई है उसमें करीब 6-7 नाम मैंने आपको गिनाए जो गंभीर मामलों में अपराधी है। और अगर यही मापदंड है तो योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, उनको विधान परिषद में नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से वशिष्ठ साहब, ये बताइए कि दागी उम्मीदवार तो हर पार्टी में है ना, क्योंकि जो इससे पहले लिस्ट जारी की गई बीजेपी की तरफ से उसमें भी आपके 37 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों की डिटेल खुद शेयर की गई है, क्योंकि अब तो ये चुनाव आयोग ने जरूरी कर दिया ना कि आपके खिलाफ भाई जितने भी आपराधिक मामले हैं सब आपको जनता के सामने रखने होंगे, फिर जनता फैसला करेगी। लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है दागी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की? देखिए, राजनीतिक मामले और आपराधिक मामलों के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। मैं समाजवादी पार्टी की बात करना चाहता हूँ। हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में हमें लेकर सानितेशी बनने का जो ढोंग कर रहे थे, उसकी पोल खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सूची ने किया। दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग अन्न हाथ में लेकर अन्नदाता के हितचिंतक बनने का जो स्वांग कर रहे थे, उसकी पोल खोलने का काम इस सूची ने किया है। प्रत्याशियों की सूची ने पुनः सपा के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित कर दिया है। दंगाइयों, भूमाफियाओं और पेशेवर गुंडों को उम्मीदवार बनाकर इन्होंने बता दिया है कि ये नई नहीं है, ये वही सपा है, पुरानी सपा है। आपने सारे तमाम मामले बताए नाहिद हसन पर, और क्या ऐसी मजबूरी है जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स को। वशिष्ठ साहब, आप भी तो वही बात कह रहे हैं ना जो वो कहते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित मुकदमे हैं जी। तो ये तो अलग ही प्रथा चल पड़ी है ना कि आपकी सरकार होगी तो उनके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज होंगे, उनकी सरकार होगी तो आपके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। देखिए, ये जो जनता के मन में भाव है
उससे स्पष्ट होता है कि झूठ कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है। हाँ। आज जनता के मन की परसेप्शन क्या है, जनता के मन का परसेप्शन सबसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। आपने सब कुछ जनता पे डाल दिया। अक्कू श्रीवास्तव जी, अगर सब कुछ जनता ही तय कर रही है तो चुनाव आयोग ने जो ये नाम दिया उसका मतलब क्या है? और अगर 2017 की हम लिस्ट देखते हैं तो 140 304 में बीजेपी के उम्मीदवार प्रत्याशी ऐसे थे जो विधायक बने जिन पर आपराधिक मामले थे। ये एडीआर की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है। अब समाजवादी पार्टी का हम नाम ले रहे हैं, तो क्या ये सर चाल चलन जो है बाहुबल का, धनबल का, ये यूं ही चलता रहेगा और ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के पीछे दोनों पार्टियां छिप जाएंगी? देखिए, जहां तक चाल चलन है तो चाल चलन ये आज का नहीं है, दशकों पुराना है। और मुझे याद आता है जब चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बने थे तब सूरजदेव सिंह को भी मिलने उनके घर गए थे, जब उस समय के वो बाहुबली कहे जाते थे। उसके बाद हरिशंकर तिवारी का नाम आता है। हरिशंकर तिवारी को खूब पाला पोसा कांग्रेस ने। और अब तो जो भी एक शब्द चल पड़ा है विनेबिलिटी का, यानी कि जीतने की क्षमता का, तो जीतने की क्षमता पर जितने गुंडे बदमाश हैं उन सबको मैदान में खड़ा कर दिया जाता है जो बाहुबली होकर के होते हैं। ये बात तय है कि इसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे रही है और उसने उन लोगों को बहुत, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे नाहिद हसीन हो, इतने लिस्ट लंबी है कि उसको गिनाना मुश्किल है। और इसी लिस्ट की वजह से ध्यान रखिए, ये परसेप्शन जो लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का है, चाहे इतना आंकड़े नहीं भी होंगे तो इस लिस्ट की वजह से इसको नुकसान होता है समाजवादी पार्टी को। हाँ। समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि ऐसी लिस्ट की वजह से वो चाहे गुंडे हो नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं कि रेप का आरोपी हो, ये कोई जरूरी नहीं कि वो लूट वाले हो, ये कोई जरूरी नहीं कि हत्या वाले हो, लेकिन अगर वो ऐसा इसके अलावा भी अपराधी हैं तो जनता वो जानती है और इसी ऐसे ही मुकदमों की लिस्ट की वजह से वो उनसे दूर रखती है। हाँ, अगर आप धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह में जाते हैं तो बात दूसरी। ये भी बात सही है कि भारतीय जनता ऐसे लोगों को वोट देती रही है। क्यों? क्योंकि स्थानीय जो बल होता है, गुंडई होती है, उसका वो लोग सहारा लेते हैं और दबाव की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे वो चीजें कम होंगी, खत्म होंगी। अतीक अहमद भी हारे हैं और बाकी पहले भी लोग भी हारे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी उम्मीद करेंगे कि हम हारे हैं। असली चुनाव इस बार जो होना चाहिए। आपने सही कहा, जनता जो है वो जाहिर है जागरूक है, सबक सिखाएगी ऐसे दागी उम्मीदवारों को। और अगर किसी क्रिमिनल को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश किसी भी पार्टी की तरफ से की जाती है तो कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।